Assalamualaikum everyone. Today we are starting first year biology chapter number 1. Topic number 2 है हमारे पास levels of biological organization. First of all ये कि biological organization कहते किसे हैं? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हम जो है ना किसी चीज़ को तरतीब देना। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के हमारे जो हमारी पूरी लाइफ है, पूरी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको छोटे से लेकर बड़े तक सबको जो है ना लेवल्स पे ऑर्गेनाइज तरतीब देने को कहते हैं। उसको हम कहते हैं ये क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम जो है ना नेक्स्ट इसके लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आप लोगों को पता है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसमें क्या होता है कि नेचुरली जो है 92 ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये नेचुरली हैं, जिसमें से हमारे पास 16 जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले हैं। ये 16 एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर यूज होंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसमें से अब 16 में से भी 6 ऐसे हैं जो क्या हैं, बायो एलिमेंट्स का हम नाम देते हैं। बायो एलिमेंट्स मीन्स कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, हमारी बॉडी को बनाएंगे और उसका जो है ना उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस को, तो वो क्या होंगे, बायो एलिमेंट्स। वो हमारे पास हैं 6। उन 6 में हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 जो है हमारे पास बायो एलिमेंट्स है। बॉडी का जो 99% है वो उसमें क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स होते हैं। मीन्स कि ये जो 6 हमारे एलिमेंट्स हैं ये मिलकर हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, जबकि जो 1% है वो बाकी जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं इधर प्रोटोप्लाज्म की बात की गई है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली हाँ, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, सेल है। अब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस भी है और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें क्या है हमारे पास ऑर्गेनेलीज है। जब हम इनका मिक्सचर की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। मीन्स कि उनका जो मिक्सचर मिलकर बनता है वो क्या है, हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है। अब इनके लिए जो ये हमारे पास जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। और तो ये सब कैसे बनते हैं, इन एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। अब जो है हम इस ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ बनाया गया, इसमें जो है ना बेसिकली वो जो हमारे बायो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे 6 एलिमेंट्स हैं जिसकी बात की है हमने, उनकी रेशो बताई गई है कि आखिर वो कितना % हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। पहले है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने कहा है कि वो क्या होती है, 65% होती है। मीन्स कि 60 से ऊपर 65% ऑक्सीजन होती है। कार्बन हमारे पास होती है 18%। 18% मीन्स के 20 से कम है और 10 से ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, 10% है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास है 3%। देन कैल्शियम हमारे पास है 2% एंड फास्फोरस हमारे पास है 1%। ये ग्राफ बनाना जरूरी है। इस ग्राफ में जो है ना बेसिकली हमें इसकी रेशो बताई गई है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने क्या 99% बनाया है ना, तो 99% को कैसे डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी जो है ना जितनी जितनी मिकदार है। सबसे क्या है ज्यादा, क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, वो आप लोगों को पता है। बाकी ये हमारे पास कितना हो गया है, 99% हो गया। अब जो है ना 1% कहाँ गया, 1% दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें है हमारे पास पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम, आयरन और इसके अलावा कॉपर, जिंक और आयोडीन के ट्रेसेस मौजूद होते हैं। ये सब क्या है, 1% बनाते हैं। जबकि 99% कैसे बनता है, बायो एलिमेंट से बनता है, जो कि क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये सब मिलकर बनाते हैं। ये हमारा क्या था, बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो था कि हमारे जो है ना कैसे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होती हैं, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम जो है ना बेसिक अपना जो है ना मेन टॉपिक का वो पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास डेफिनेशंस दी गई हैं, मीन्स के वो क्या है, लेवल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसके लेवल्स हैं। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर सारे बड़े तक के कैसे कैसे होते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जो है ना स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक के कैसे होते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो है ना क्या है,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अब हमारे पास है एटम। अब एटम क्या है कि जो मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। वो कौन से हैं, वो हैं एटम, जिसमें क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है हमारे पास, एटम है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या है, ऑर्गेनेलीज बेसिकली जो है ना, आपको पता है कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जिनमें हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, ईआर है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। मीन्स कि ये क्या करेंगे, इनका एक अपना अपना फंक्शन है, ईआर का अपना है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक सेल के अंदर, ये ऑर्गेनेलीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेल। अब हमने क्या पढ़ा है कि सेल जो है बेसिकली हमारी जो लाइफ है उसका जो है ना एक यूनिट है, मीन्स के यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी। मीन्स के सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। या तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन्स के अगर ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर, अगर एक सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो वो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। तो अब सेल के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा उसमें क्या है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, और क्या होते हैं उसमें, साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे पास ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ये तीन चीजें क्या है, हमारे सेल में मौजूद हैं, जो कि हमारी जो है ना बॉडी, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मौजूद होते हैं। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है और लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। मतलब सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू में हमारे पास जैसे नर्वस टिश्यू आ गए, इसी तरह हमारे पास और भी मस्कुलर टिश्यूज वगैरह ये आ जाते हैं, ये सब क्या है, सेल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन। अब देखें हमने क्या पढ़ा है कि सब एटॉमिक मिलकर क्या बनाएंगे, एटम, वो मिलकर क्या बनाएंगे, एलिमेंट, देन ऑर्गेनेली बना देंगे। ऑर्गेनेलीज में किसके अंदर होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। अब सेल बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू, फिर नेक्स्ट टिश्यू मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। मीन्स के सारे टिश्यू मिलेंगे और ऑर्गन बन जाएगा। हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है, ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है ना हमारी बॉडी का, ब्रेन, ये किससे मिला है, टिश्यूज से मिलकर बना है। और ये टिश्यूज क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भी अपना फंक्शन है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, देन वो क्या बना देंगे, ऑर्गन। जैसे ब्रेन के अंदर होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या होंगे, टिश्यूज होंगे, वो मिलकर जो है ना ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन्स मिलकर, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम है। अब ये नर्वस सिस्टम कैसे बना है कि मीन्स के क्या हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं। ये ऑर्गन्स क्या है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक नेटवर्क बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। मीन हमारे ऑर्गेनिज्म में अंदर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, उसमें फिर क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स कहाँ से बने हैं, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेली। मीन्स कि ये सब हमारे किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मीन्स कि वो क्या हो सकता है, या तो मल्टी सेलुलर हो सकता है या यूनिसेलुलर हो सकता है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो दो तरह के हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। जैसे हमारे पास ह्यूमन हो गया, अब ह्यूमन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह हमारे पास डॉग, कोज हो गई, क्रो हो गई, ये सब क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। ये किससे बने, सेल से मिलकर बनी है ना, तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास होती है स्पीशी। अब स्पीशी क्या होती है, अब ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक स्पीशी बनाते हैं। मीन्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करेंगे देन अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स, मीन्स के अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक स्पीशी बनाएंगे। जैसे कि होमोसेपियंस, ह्यूमंस आ जाते हैं इसमें। तो अब क्या है कि होमोसेपियंस मीन्स कि ये क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं कि अपने जैसे ही मतलब बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, तो इनकी क्या है, अपनी स्पीशी है। अब
जो दूसरे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉज हैं, उनकी अपनी स्पीशी है, हमारी अपनी है, इस तरह क्या है डिफरेंट अलग-अलग स्पीशीज बनी हुई हैं। हमारे पास है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है कि मतलब हमारी जो स्पीशी है उसके जो मेंबर्स हैं वो अगर एक जगह पर रह रहे हैं, सेम टाइम पर सेम एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। इसमें हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हमने रैट्स की एग्जांपल पढ़ी है। के पास है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, स्नेक्स हो गए, ये इनका क्या है इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हॉक भी है, इन सब का क्या है आपस में इंटरेक्शन होगा। बहुत सारी पॉपुलेशन है आपस में इंटरेक्ट कर रही है, उनका आपस में रिलेशन है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास कम्युनिटी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि अब जो है ना हमारे पास कम्युनिटीज भी हैं, मीन्स के वो आपस में रह रहे हैं, उनके साथ क्या है, जैसे कि अब स्नेक और हॉक का रिलेशन था, तो अब ये क्या है कम्युनिटीज भी हैं इसमें इकोसिस्टम में रह रही हैं, और इसके साथ हमारे पास नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी इवॉल्व हो गई हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, रॉक्स हैं, रॉक्स, स्टीम, ये सब जब हम इन कम्युनिटी के साथ मिलाएंगे, इनके सराउंडिंग्स में इनको भी ऐड करेंगे नॉन लिविंग को, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा, जिसमें लिविंग भी रह रहे हैं, नॉन लिविंग भी रह रहे हैं, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का उनके साथ रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, वो क्या है, इकोसिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है कि हमारी अर्थ का एक ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा जिसके अंदर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, नॉन लिविंग भी रह रहे हैं एक जगह के अंदर, वो क्या कहलाता है हमारे पास, बायोस्फीयर कहलाता है। ये सब क्या थे हमारे पास जो है लेवल से स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर बायोस्फीयर तक, जहां पर पूरी जो है ना हमने अर्थ बना दी है, ये सब क्या है हमारी जो है ना इस अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें स्टार्ट से सब एटॉमिक से सब एटॉमिक ने मिलकर एटम बनाया, एटम ने ऑर्गेनेली, फिर ऑर्गेनेल से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गेनिज्म, स्पीशी, उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, एंड देन हमने क्या बनाया है, बायोस्फीयर बन गई है। तो ये सब क्या थे, हमारे लेवल्स थे। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।